नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। इस वक्त उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है, हमीरपुर से है। 25 मुख्य आरक्षियों का जो है वो तबादला किया गया। 11 आरक्षियों को भी जो है वो तलब कर दिया गया। एसपी ने 3 महिला आरक्षियों का भी तबादला किया। लंबे समय से एक ही जगह पर पोस्टिंग में ये बदलाव किए गए और तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यानी कि हमीरपुर पुलिस विभाग में बड़ा उलटफेर जो है वो होता हुआ नजर आया है। एसपी ने 3 आरक्षी महिलाओं को भी तबादला किया है और लंबे समय से एक ही जगह इनकी पोस्टिंग, एक ही जगह ये लोग कार्यभार संभाले हुए थे और उसके बाद अब 25 मुख्य आरक्षियों का भी तबादला किया गया है और 11 आरक्षियों का भी तबादला कर दिया गया है, जिसमें 3 महिला आरक्षी भी शामिल बताई जा रही हैं। लंबे समय से एक ही जगह पर इनकी तैनाती थी, एक ही जगह पर ये कार्यभार ग्रहण करे हुए थे और इसके बाद एसपी जो है वो एक्शन मोड में आते हुए नजर आए और सख्त आदेश दिए हैं कि तुरंत जहां पर आपका तबादला किया है वहां पर जाकर अपनी पोस्टिंग को ग्रहण कीजिए। उधर केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी अपने 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी के तुलई तहसील स्थित राज्य भवन में पहुंची और वहां पर उन्होंने चीजों का जायजा लिया। आपको बताएं, स्मृति ईरानी पहले भी अमेठी के दौरे लगातार करती रही हैं और जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण की यहां जाकर शोक संवेदना को व्यक्त किया है और लगभग 15 दिन पहले राजा साहब के छोटे भाई की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। केंद्र मंत्री ने राज्य भवन पहुंचकर स्वर्गीय अभिषेक शरण सिंह के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और राज्य मंत्री से मुलाकात कर अपना शोक भी व्यक्त किया है। ये अमेठी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमेठी जो है अब वो स्मृति ईरानी का कार्य क्षेत्र भी है और वहां पर जाकर उन्होंने शोक की संवेदना जो है वो व्यक्त की है। आपको बताएं कि अमेठी दौरे पर इस वक्त स्मृति ईरानी है और वहां पर राजा जी के निधन के बाद तो उनके बेटे और राज्य मंत्री से मिलकर अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया है और लंबे समय बाद जो है वो अमेठी के दौरे पर गई थी और इससे पहले भी स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर जाती रहती हैं क्योंकि अमेठी जो है अब वो उनका कार्य क्षेत्र हो चुका है। गोंडा से खबर आ रही है जहां पर बर्थडे सेलिब्रेशन में जो है वो शस्त्र प्रदर्शन हुआ है और तलवार के साथ गांधी पार्क में ये जन्मदिन पार्टी लगातार चल रही थी और शस्त्र प्रदर्शन का फोटो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल फोटो में युवक और युवतियां लगातार शस्त्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। यानी कि गोंडा में बर्थडे सेलिब्रेशन जहां पर तलवार के साथ गांधी पार्क में जो है वो शस्त्र प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन का वीडियो फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता हुआ नजर आया और वायरल के आधार पर अब आगे पुलिस जो है वो कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। गोंडा में बड़े पैमाने पर शस्त्र प्रदर्शन किया जा रहा था जहां पर बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद लगातार अब वो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई है और वायरल होने के बाद अब पुलिस जो है वो एक्शन मोड में आती हुई नजर आ रही है क्योंकि ये एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है। अगर बर्थडे पार्टी है तो उसको आप सामाजिक तौर पर मना सकते हैं, लेकिन अपनी ताकत और शस्त्र दिखाने की कोई भी अनुमति नहीं दी गई है और अब पुलिस आगे की ये कार्रवाई कर रही है कि आखिर किस तरह से ये काम हुआ है। ये तस्वीरें आप साफ तरह से देख सकते हैं गोंडा में किस तरह से तलवार का जो है वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन जो है बर्थडे सेलिब्रेशन में किया गया। इसके बाद ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है और इसके बाद अब गोंडा पुलिस एक्शन लेती हुई नजर आ रही है कि आखिर किस तरह से यहां पर यह तलवार का प्रदर्शन किया गया है।
उधर संभल में जौहर विश्वविद्यालय परिसर में कैंडल जलाकर कोर्ट के निर्देशों पर आभार व्यक्त किया गया है। दरअसल जौहर विश्वविद्यालय को सील किए जाने के एक हिस्से को खोलने के आदेश से काफी लोगों के अंदर खुशी। इस दौरान लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं और सपा नेता आजम खां को भी राहत मिलती हुई नजर आई। निजी सपा कार्यालय पर भी कैंडल जलाकर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया गया है। खिलाइए, एक दूसरे को खिलाइए सब लोग। संभल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया है। ये जौहर विश्वविद्यालय के एक हिस्से को खोलने की कोर्ट ने अनुमति दी है और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद के नारे जो है सपा के कार्यकर्ता संभल में लगाते हुए नजर आए। आपको बताएं कि जौहर विश्वविद्यालय को लेकर आजम खां को भी लगातार 2 साल तक जेल के अंदर रहना पड़ा है और उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि अवैध तरीके से ये जमीन के ऊपर कब्जा किया गया है और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से उनको अब अग्रिम जमानत मिल चुकी है। आपको बताएं आजम खां को भी कोर्ट से राहत मिली है और कार्यकर्ता अब एक हिस्सा खुलने से काफी खुशी महसूस कर रहे हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भी संभल में सपा कार्यकर्ता नजर आए हैं। तस्वीरें साफ तरह से आप देख रहे हैं संभल की हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। कैंडल जलाकर इनका आभार व्यक्त किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का और आजम खां को भी इससे पहले जो है वो जमानत मिल चुकी है। उससे भी सपा कार्यकर्ता काफी खुश होते हुए नजर आए थे। अब जौहर विश्वविद्यालय के एक हिस्से को खोलने की जैसे ही अनुमति दी गई उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए हैं और तख्तियां साफ तौर पर जो है वो लिए हुए सपा कार्यकर्ता खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। आज हम लोग सब बाबा साहब की बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता और आज इतनी बड़ी खुशी का दिन है आज यानी कल कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे फैसले सुनाए कि लोगों में एक पूरे देश के, मैं प्रदेश की नहीं देश की बात करूँगा, कि ये थोड़ा महसूस किया है लोगों ने कि अभी यहाँ हमको जो कमजोर लोग थे, दबे हुए लोग थे, जिनके साथ नाइंसाफी हो रही थी या महसूस करते थे, उनको इंसाफ देने का काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया। सर्वोच्च न्यायालय इस वक्त सर्वोच्च फैसले देके ये साबित कर दिया कि अभी बेगुनाह को न्याय मिलेगा और अभी न्यायपालिका जो है वो पूरी तरीके से निगाह रखेगी। खिलाइए, एक दूसरे को खिलाइए सब लोग। की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां पर अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की जो लड़ाई है वो फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही। सपा का शिवपाल यादव पर निशाना जो है वो किया गया, कहीं ज्यादा सम्मान मिले तो आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। अखिलेश यादव साफ तौर पर शिवपाल सिंह यादव पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं और शिवपाल यादव ने भी जो है ट्वीट करके जवाब दिया है कि मैं पहले से ही स्वतंत्र था और मुझे आजाद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियां जितनी भी एक्टिव हैं वो अब एक सक्रिय भूमिका निभाती हुई नजर आ रही हैं और अपने अपने तरीके से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधती हुई नजर आई। आपको बताएं 2017 से ही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव के बीच में एक बड़ी खाई जो है वो उत्पन्न हो गई थी और वो अभी तक भरने का नाम नहीं ले रही है। और अब खुद अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आपको कहीं और ज्यादा सम्मान और इज्जत मिलती है तो आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी खबर के ऊपर हमारे संवाददाता
सैफुद्दीन खान जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैफुद्दीन जी, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर, शिवपाल सिंह यादव के ऊपर निशाना साधा गया है अखिलेश यादव के द्वारा, कि आप स्वतंत्र हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ अपडेट इस खबर के ऊपर? तो हम आपको बता दें, जिस तरह से जो है खेमे में कहीं न कहीं हलचल नजर आती है, जहां पर जो है जब चिट्ठी आती है, चिट्ठी के बाद यही नजर आने लगा कि जो है हलचल मची और उसके बाद शिवपाल यादव ने कहीं न कहीं बेबस हो गए और जो है तो उसी तरह राजभर का भी मामला सामने नजर आया। राजभर ने तो अपनी बात जो है दिल खोल के कह दी कि हाँ मुझे रिंग ने तलाक दे दी है और मैंने तलाक को एक्सेप्ट कर लिया है। फिलहाल जो है राजभर की बात तो कहीं न कहीं सामने नजर आ गई है, मगर शिवपाल यादव कहीं न कहीं दबे बैठे हैं। उनके प्रवक्ता ने कहा है कि कहीं न कहीं उनको जो है एक एहसास दिला दिया गया है कि कहीं तुम्हारी बिसात नहीं है सपा सरकार में। आप अपनी कहीं भी आपकी जहां भी इज्जत बन सकती है, इज्जत मिल सकती है, तो वहां पे जा सकते हैं। फिलहाल शिवपाल यादव ने यही बात कही है कि जिस तरह से जो है लोग अभी हमको मानते थे कि सपा का एक अंग माना जाता था, मगर जनता ने भी कहीं इस बात का एक्सेप्ट कर लिया है कि कहीं ना कहीं सपा से ये दूर हो चुके हैं। हमें एक बहुत अहम बात बता दें कि इस बात का भी अंदाजा हो चुका है, दो सीटें भी जो चुनाव में हुई थी उसमें कहीं ना कहीं राजनीति हुई है। राजनीति ये हुई है कि कहीं ना कहीं सीटों को हरवाया गया है, सीटों को कहीं ना कहीं बेबस किया गया है। राजभर ने भी बात कही है कि हमारे कहने पर उनको उन्हीं ने टिकट नहीं दिया है। यही हाल शिवपाल यादव का था, उन्हीं ने भी कहा है कि हमारे कहने से टिकट नहीं दिया गया है। मगर अखिलेश यादव अपनी मनमानी करते हैं, मनमानी का नतीजा कहीं ना कहीं ये होता है कि खेमे में हलचल मचती चली जा रही है। वो कहीं जो इनके गद्दर जो नेता थे वो कहीं इनसे दूर होते चले जा रहे हैं। आने वाले वक्तों में इनके पास जो है नौजवान खाली नेता रहेंगे, जो पीपल वाले होते हैं, जो बड़े लेवल पे होते हैं, वो कहीं ना कहीं इनसे दूर होते जा रहे हैं। इसका खमियाजा जो है कहीं अखिलेश यादव को देखना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे संवाददाता लखनऊ से सैफुद्दीन विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे कि आखिर समाजवादी पार्टी के अंदर किस तरह से खाई जो है वो एक बड़े पैमाने पर उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव के बीच में जो एक बड़े पैमाने पर खाई उत्पन्न हुई है वो भरती हुई नजर नहीं आ रही है। करेंगे संभल जिले में कांवड़ यात्री की तैयारी में अधिकारी लगातार जुटे हुए हैं। एडीजी राजकुमार और डीएम एसएसपी ने कांवड़ मार्ग एनएच 509 का जायजा भी लिया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिए गए हैं कि संभल में बैजोई रोड पर हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए एक दंपत्ति ने हर खबर चैनल से बात की और कांवड़ी अपने भगवान शिव के मंदिर को पैदल ले जाते हुए कैमरे में नजर भी आए हैं। और ये कांवड़ का पूरा महीना चल रहा है, जहां पर संभल हो या कोई भी जिला, हर एक जगह जो है वो कांवड़ निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करने के लिए शिवालयों में भी भक्तों की भारी भीड़ जो है वो उमड़ती हुई नजर आई है। लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में यमुना के किनारे स्थित भंडारों में एक ऐसा चीज जो है वो नजर आई है। धर्म नगरी कहे जाने वाले संगम नगरी में भी महाकेश्वर मंदिर परिसर में ऋण मुक्तेश्वर महादेव के नाम से विराजते हैं और मान्यता यह है कि यहां पर दर्शन, पूजा और जल अभिषेक करने से श्रद्धालुओं की हर मनोकामना को पूरा किया जाता है और कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। वहीं मंदिर के प्रधान पुजारी धरानंद का यह कहना है कि ऋण मुक्तेश्वर का ऐसा विधान आया है कि प्रयागराज के दक्षिण में और यमुना में उत्तर में दोनों जगह जो है स्थान विराजमान है। और भक्तों का कहना है कि कर्ज में डूबे लोग जो है मंदिर में भगवान ऋण मुक्तेश्वर की शरण में उम्मीद लेकर जाते हैं कि उनका ऋण जो है वो खत्म हो जाए। मनकामेश्वर मंदिर स्थान की जहां तक बात करें तो इनके ही परिसर में ऋण मोचन मंदिर है। ऋण मोचन का ऐसा विधान आया है पद्म पुराण में कि प्रयाग के दक्षिण में और यमुना के उत्तर में जो स्थान है वो ऋण प्रमोचन है। और उस स्थान पर पूर्णिमा के दिन या सावन के मास में कभी भी स्नान करने से, स्नान करके यमुना में और फिर उनका जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, तो जो ऋण होते हैं हमारे जीवन के, जैसे लोग पैसे का ही ऋण मानते हैं पर वो भी एक ऋण है और माता का ऋण भी होता है, पिता का ऋण भी होता है, भाई के ऋण भी होते हैं। तो वहीं जौनपुर में गोपी घाट पर सामाजिक लोगों की ओर से सफाई अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी जौनपुर के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से मिलकर वहां हिस्सा लिया। जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण सिंह मुन्ना की अध्यक्षता में भी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी गोपी घाट पर पहुंचे और घाट के सफाई अभियान में पूरा सहयोग दिया। इस कार्यक्रम पर मुख्य अतिथि अवध प्रांत के प्रभारी डॉक्टर अनुराग मिश्रा की मौजूदगी में तिरंगा शाखा लगाई गई है, जिसके बाद देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों के बारे में भी चर्चा की गई। वहीं इस कार्यक्रम में महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष अनीता मिश्रा भी अपनी महिला कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुई हैं।
तो वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा कोर्ट कमिश्नर के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करने के मामले में शुक्रवार को एडीजी सतपम की अदालत में निर्णय रिजर्व करने के बाद शनिवार को सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख लगाई गई। अब इस संबंध में 28 जुलाई को निर्णय दिया जाएगा। और आपको बता दें कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा सिविल जज और सीनियर डिवीजन की अदालत में ईदगाह के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करने की प्रार्थना पत्र दिया था। वहीं अदालत ने अग्रिम तारीख लगाए जाने के पक्षकार ने जिला जज राजीव भारती की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है। तो उधर अमरोहा के वसीली रेलवे फाटक से ड्यूटी पर सोते हुए एक दरोगा का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और वीडियो में ड्यूटी पर सोते हुए दरोगा जो है वो दिखाई दे रहा है। कुर्सी पर बैठकर आराम से फर्राटे मारते हुए दरोगा जी साहब दिखाई दे रहा है। और वीडियो जमकर अब वायरल हो रहा है और कई सवालों में घिरते हुए दरोगा साहब नजर आ रहा है। दरअसल एसपी ने कांवड़ियों को देखने के लिए दरोगा की तैनाती की थी और दरोगा साहब इतने शिद्दत के साथ देख रहे हैं कि वो एक नींद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। लखनऊ कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोगू तिराहे के पास बिहार के कुख्यात शूटर रईस खां गैंग के सदस्यों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। और इस मुठभेड़ में काशिफ मुन्ना और मोहम्मद फैसल घायल भी हुए। बताया यह भी जा रहा है कि शूटर राजधानी में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए थे। और आपको बता दें कुछ दिन पहले ही कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर ने इन्हीं शूटरों की हत्या की थी। आज सुबह कैंट थाना अंतर्गत लोको तिराहे से यदुनाथ की तरफ जाती हुई रोड में हमारे मुखबिर ने ये सूचना दी कि बिहार का एक बहुत कुख्यात गैंगस्टर है रईस खान, जिसके शूटर्स वहां टहल रहे हैं। और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देंगे। और उनमें से वो शूटर्स भी हैं जिन्होंने गत महीने जो वीरेंद्र ठाकुर थे उनकी हत्या भी की थी। तो इसी सूचना पे कैंट पुलिस, आशियाना पुलिस, डीसीपी पूर्वी क्राइम टीम और क्राइम ब्रांच लखनऊ को रवाना किया गया। वहां पे तीनों बदमाशों को एक बाइक में देखा गया। जब पुलिस टीम ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने अपनी तरफ से फायरिंग की, जिसके बदले में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की आत्मरक्षा में। तीनों बदमाशों को गोली लगी है। जो तीनों बदमाशों के नाम जो प्रकाश में आए हैं उनका नाम है कासिफ मुन्ना। उधर संभल में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर जा चुका है। और इसी कड़ी में अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन टीसीएल पहुंचे, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के उद्देश्य से उन्होंने तमाम पुलिस कर्मियों के साथ मीटिंग ली। एडीजी ने सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के जरिए उन्होंने ये गौर किया है कि डाइवर्ट मार्ग और डाइवर पॉइंट के बारे में जानकारी ली जाए। एडीजी ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए जा चुके हैं और किसी ने भी माहौल बिगाड़ने की अगर कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उधर गोंडा में अव्यवस्थाओं की वजह से लगातार बेजुबान गौवंशों की लगातार मौतें हो रही हैं। आपको बताएं कि ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें गोंडा के विकास खंड तरवगंज ग्राम पंचायत चंदीपुर से है, जहां पर ये गौशाला जो है बनाई गई है और वहां पर तड़पती हुई गाय जो है दिखाई दे रही। गौशाला की लापरवाही के चलते गायों की मौत लगातार हो रही है और कोई भी सुध लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। अवैध खनन को लेकर राजस्थान के भरतपुर में आंदोलन कर रहे साधु संतों के एक बाबा विजयदास की ओर से आत्मदाह के प्रयास के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। और बाबा विजयदास उन्हीं संतों की टोली में शामिल हैं जो जिले के पसोपा गांव में पहाड़ों पर हो रहे अवैध खननों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने आंदोलन के दौरान खुद को आग लगा ली थी और इसके साथ ही सफदरगंज में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मृत साधु विजयदास की मौत के बाद श्रद्धांजलि देने पहुंचे और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कमी रह गई। और इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने राजस्थान के मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद शव को लेकर वरसाना के मान मंदिर गौशाला पहुंचे, जहां पर विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार उनका किया गया है।
बड़ी खबर गोंडा से आ रही है, जहां पर लूट के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 6 दिन के बाद पुलिस ने मुठभेड़ में ये गिरफ्तारी की है। युवक से बंदूक और साथ ही साथ कारतूस भी बरामद किए गए हैं और युवक से बाइक और मोबाइल लूट की जो घटना को इसने अंजाम दिया था, 2 बाइक और 1 अवैध असला जिंदा कारतूस भी पुलिस जो है वो बरामद करती हुई नजर आई। यानी कि गोंडा में एक बड़ी लूट की जो घटना घटी थी उसको अब पुलिस सुलझाती हुई नजर आ रही है और 6 दिन के बाद पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तारियां की हैं और युवक से बंदूक और जिंदा कारतूस के साथ साथ बाइक और मोबाइल भी बरामद किया है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं, ये गोंडा की हैं, जहां पर इसके पैर में गोली लगी। ये मुठभेड़ की तस्वीर के बाद है, जहां पर लूट में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस गिरफ्तार के बाद आगे की भी लगातार तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है कि आखिर ये जो गैंग है ये कहां-कहां सक्रिय है, कौन कौन लोग इसमें जो है वो शामिल है। पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन में लगी हुई थी और उसके बाद ये कामयाबी गोंडा पुलिस को मिली है। उधर सोनभद्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा रॉबर्टगंज में नगर राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार करने के लिए विधिक जागरूकता रैली निकाली गई है और इस रैली में एनसीसी, स्काउट गाइड और पैरा लीगर वॉलंटियर ने भाग लिया। इस रैली के जनपद न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार यादव ने भी न्यायालय परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। दिनांक 13/8/22 को माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और उसी के संदर्भ में एक जन जागरूकता रैली या अभियान कह लीजिए चलाया गया, जिसमें एनसीसी के छात्र, स्काउट के छात्र विभिन्न स्कूलों से शामिल हुए और माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायाधीश आदरणीय श्री अशोक कुमार यादव प्रथम द्वारा जो उसको फ्लैग ऑफ करते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। छात्रों की रैली जनपद के विभिन्न कोनों से, क्षेत्रों से होते हुए जिला न्यायालय में वापस। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुस्लिमों ने भाईचारे की मिसाल को पेश किया है और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कावड़ियों पर फूल बरसाए। शिव भक्तों पर फूल बरसाते हुए मुस्लिम समुदाय ने उनका स्वागत किया और कावड़ियों के स्वागत के दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा है और अमरोहा जनपद के नौगामा सादता का ये पूरा मामला है, जहां पर अमरोहा में मुस्लिम ने और भाईचारे की मिसाल पेश की है और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कावड़ियों पर फूल भी बरसाए। शिव भक्तों पर फूल बरसाने की ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर कावड़ियों के स्वागत किया गया है, जोरदार स्वागत वहां पर किया गया और वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। उससे पहले भी देखा ये जा रहा था कि मुहर्रम के जुलूस हो तो हिंदू वर्ग जो है वो मुसलमानों का स्वागत करता हुआ नजर आता है और इस बार कावड़ियों का स्वागत जो है मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो करते हुए नजर आए हैं और अमरोहा जनपद की ये खबर है। तस्वीरें आप साफ तौर से देख रहे हैं कि मुस्लिमों ने भाईचारे की जो मिसाल है वो पेश की है और फूल ये बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। अमरोहा की ये तस्वीर है, जहां पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रही और वहां पर मुस्लिम वर्ग के लोग भी जो कावड़ी हैं उनका स्वागत करते हुए नजर आए। फूलों से उनका स्वागत किया गया है और इससे पहले भी ऐसी तमाम तस्वीरें जो हैं वो हर एक क्षेत्र से निकलकर सामने आती ही रहती हैं, जहां पर लगातार एक दूसरे के धर्म को लेकर एक सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाता है और यहां पर कावड़ियों का स्वागत जो है वो अमरोहा में मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं करते हुए नजर आए हैं। उधर संभल के चंदौसी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है और पुलिस ने लूट और चोरी में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने ट्रैक्टर से बैटरी चोरी करने वाले 2 आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ई रिक्शा में सवारी बनकर गए ई रिक्शा चालक से लूट करने वाले 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी जिसका नाम निजामुद्दीन बताया जा रहा है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है और आरोपियों के पास से एक ई रिक्शा, 7 बैटरी मोबाइल और 630 रुपए नगद बरामद हुए हैं। चलो उसी क्षेत्र में एक ई रिक्शा की लूट हुई थी और 2 की चोरियां हुई थी, 2 बैटरी की चोरियां हुई थी और एक मोबाइल और कुछ पैसे लूटे गए, जिसके संबंध में थाना चंदौसी पर अभियोग पंजीकृत किए गए थे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक संभल की संभल ने
ध्यान लेते हुए डलहौजी प्रभारी की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया था चोरियों के खुलासे और लूट के खुलासे में, जिसके संबंध में 5 अभियुक्त पकड़े गए, जिनसे ई रिक्शा, मोबाइल और बैटरियां बरामद हुई हैं। खबर संभल से आ रही है, जहां पर कोल्ड ड्रिंक से भरे ट्रक और यूकेलिप्टस की कुर्टी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हो चुकी है और इसमें ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ट्रैक्टर चालक ट्रॉली छोड़कर भाग निकला, सिर्फ ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक कोल्ड ड्रिंक से भरे ट्रक को लेकर उत्तराखंड से नोएडा जा रहा था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और ट्रक में फंसे चालक को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया है। बादपुर से। ये कहाँ से? उत्तराखंड से। हाँ, और इधर कहाँ जाना था? नोएडा। तो ये हादसा कैसे हुआ? कार वाले की वजह से। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।